जानकी एक सीधी सादी लड़की थी, इसलिए वह अपने घर का खर्च चलाने के लिए रोज एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। एक दिन जब जानकी काम से लौट रही थी, तब रास्ते में सुनील ने उसे देखा और उसे पसंद करने लगा। सुनील ने घर जाकर अपने माता पिता से जानकी के बारे में बात की। जानकी का नाम सुनकर सुनील की माँ भी बहुत खुश हुई और अगले ही दिन जानकी की एक सहेली की मदद से उन्होंने जानकी से शादी की बात की। जानकी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में जानकी और सुनील की बातचीत शुरू हो गई और फिर दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद सुनील जानकी को अपनी जीवन साथी बनाकर बहुत खुश था। इसी बीच एक दिन जानकी और सुनील एक शादी में शामिल होने गए, लेकिन अचानक किसी कारणवश शादी समारोह की बिजली चली गई। जैसे ही थोड़ी देर बाद बिजली आई, सबने देखा कि जानकी गांव के एक चुनाव उम्मीदवार राजू को गले लगाए खड़ी है। यह देखकर सुनील को बहुत गुस्सा आया और वह जानकी को तुरंत घर लेकर चला गया। अगले ही दिन सुनील ने टीवी पर देखा कि जानकी और उसी राजू की एक तस्वीर टीवी पर दिख रही है, जिसमें दोनों को एक साथ पकड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह देखकर सुनील को गहरा झटका लगा। थोड़ी ही देर में कई न्यूज रिपोर्टर उनके घर के बाहर जमा हो गए। फिर अगले दिन एक ऑटो ड्राइवर टीवी पर जानकी का नाम लेकर उस पर झूठे आरोप लगाने लगा और उसे बदनाम करने की साजिश करने लगा। तब जानकी ने सारी सच्चाई अपने पति सुनील को बताई। एक अच्छा पति होने के नाते सुनील ने जानकी को ढांढस बंधाया और साहस देते हुए कहा। सुनील और जानकी की आज ही नई शादी हुई थी, इसलिए सुनील जानकी को पाकर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब सुनील और जानकी एक शादी में गए, तभी बिजली चली जाने के कारण जानकी घबरा गई और गलती से एक अजनबी युवक राजू को गले लगा लिया। अगले ही दिन जानकी और राजू के गले मिलने की तस्वीर टीवी पर न्यूज में आ गई और हर न्यूज रिपोर्टर जानकी के घर इंटरव्यू लेने पहुंचने लगा। यह सब देख जानकी घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। जानकी ने सुनील को सारी सच्चाई बताई कि उस दिन अंधेरे और घबराहट के कारण उसने गलती से किसी को गले लगा लिया था। इसका कोई और मतलब नहीं था। सुनील एक अच्छे पति की तरह जानकी की बातों को समझता है और प्यार से उसे सांत्वना देता है, लेकिन सुनील के घर वाले जानकी को ही दोषी ठहराते हैं और उसे मायके भेजने की बात करते हैं। यह सुनकर जानकी फिर से फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन सुनील आकर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि घर वालों की बातों पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे इस घटना की वजह से सुनील और जानकी घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और चुपचाप घर में ही रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब वे मंदिर जाते हैं, तब भी लोग जानकी की तस्वीरें लेना बंद नहीं करते। यहाँ तक कि जब वे शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, तब भी सब लोग उन्हें घूरते हैं। इस सामाजिक दबाव को जानकी सहन नहीं कर पाती और एक दिन बेहोश होकर घर पर गिर जाती है। इन सब समस्याओं से बचाने के लिए अंत में सुनील के मामा सुनील और जानकी को समुद्र के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में जाकर रहने की सलाह देते हैं, जहाँ कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकेगा। इसलिए अब दोनों उसी गेस्ट हाउस में शांति पूर्वक रहने लगते हैं। प्रकाश एक बहुत ही नेक और मददगार इंसान है। इसी कारण आज जब श्रीलंका से आए हुए एक परिवार को मदद की जरूरत थी, तो वह बिना पुलिस से डरे उनकी सहायता करता है और उन्हें एक अच्छे घर में रहने की व्यवस्था कर देता है। दरअसल दास नामक व्यक्ति का यह परिवार आज ही समुद्र के रास्ते नाव से भारत पहुंचा था। उसी समय समुद्री पुलिस ने दास और उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया और थाने ले जाने लगी। रास्ते में जाते समय एक पुलिसकर्मी को दास के परिवार पर दया आ गई, इसलिए उसने सुबह सुबह ही रास्ते में उन्हें छोड़ दिया। अब प्रकाश दास के परिवार के लिए एक किराए का घर तलाशता है और घर की मालकिन से अच्छे से बातचीत करता है। तभी उस घर का मालिक, जो कि एक पुलिस वाला होता है, दिव्याकर, वहां आ जाता है। वह दास से हुई बातचीत को सुनकर कुछ शक करता है और दास से सच्चाई बताने को कहता है। तब दास खुद को केरल का निवासी बताता है। यह सुनकर दिव्याकर संतुष्ट हो जाता है और उन्हें अपने मकान में रहने की इजाजत दे देता है। अगले ही दिन से प्रकाश दास के परिवार के लिए बहुत सारा घरेलू सामान ला कर देता है, जिससे दास का परिवार थोड़ी राहत और खुशी महसूस करने लगता है। अब दास अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए हर जगह नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इधर प्रकाश उनकी मदद करने के लिए दास और उसके पूरे परिवार के नकली आधार कार्ड बनवा देता है। इसी दौरान दास के जिस इलाके में वह रहता था, वहाँ एक जगह बम विस्फोट हो जाता है। जब उस इलाके की सीसीटीवी जांच की जाती है, तो पुलिस को एक फुटेज में दास कचरा फेंकते हुए दिखाई देता है। इससे पुलिस को दास पर बम धमाके में शामिल होने का शक हो जाता है। उधर दास अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए प्रकाश से ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करता है। फिर दास और प्रकाश मिलकर एक व्यक्ति के पास नौकरी की बात करने जाते हैं। वह व्यक्ति कहता है, मैं बिना भरोसे किसी को अपनी गाड़ी नहीं चलाने देता। अगर तुम्हें यह नौकरी चाहिए तो पहले 7 दिन मेरी गाड़ी बिना पैसे के चलाओ। अगर मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पसंद आई तो यह नौकरी तुम्हारी हो जाएगी। दास के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह यह शर्त मान लेता है। अब दास अगले दिन से उस आदमी की गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार 7वां दिन आता है। उसी दिन पास के एक वृद्धा की मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर दास सभी लोगों को इकट्ठा करता है और मिलकर वृद्धा के लिए अंतिम प्रार्थना करते हैं। उस वृद्धा के पति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, दास के इस कार्य से बहुत खुश होते हैं और भावुक होकर दास को आशीर्वाद देते हैं।